हैं। आप सभी लोग नोट कर रहे हैं, सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटिंग न्यूज आप सभी लोगों के सामने। एमफेव की जो पूरी आईसीओ की जो वेबसाइट है वो लगातार कई दिनों से जो याद राह देख रहे थे उस सभी चीजों के ऊपर अगर बात करें तो यस, mfrev.io is live now. We are live for the world, for the global, for world. हम mfrev.io की वेबसाइट के साथ अब लाइव हो चुके हैं, यानी कि दुनिया को अब दिखाने के लिए टेक्निकल टीम के साथ हमारी मार्केटिंग टीम, फाइनेंस टीम, ग्लोबल टीम, चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ, सीओओ, हर एक व्यक्ति, कोर मैनेजमेंट, कोर टीम, कोई इंसान जो इस प्रोजेक्ट में जुड़ा है, जिसने देखा भी है, जुड़ा भी ना हो, शायद ये भी हो सकता है जिसको पता भी ना हो कि ये क्या कर रहे हैं, वो हर एक इंसान जो व्यक्ति को जानता है, जो इस समाज, इस ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ, इस कम्युनिटी के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी लोग आज एक्साइटेड है क्योंकि हमने सबसे बड़ी इंडस्ट्री में अपना बड़ा कदम जो है वो रख दिया है। जो लोग पुराने हैं, यानी कि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, ऐसे 2019 से जो लोग हमारे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हैं, एक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए जो लोग हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उन सभी लोगों को पता है कि 4 साल पहले से एक बात कही थी कि हम ब्लॉकचेन लेकर आएंगे। उस टाइम भी इथेरियम की ब्लॉकचेन की बात थी और इस टाइम भी इथेरियम की लेवल की ब्लॉकचेन, यानी कि लेयर 1 की ब्लॉकचेन लेकर जो है वो आज पूरी इंडस्ट्री के सामने लगातार जो है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी कि हर बार ये कहा गया है कि जो जवाब जो है वो बातों से नहीं, काम से दिया जाएगा, और ये वाली जो इंफॉर्मेशन जो है वो आपके है प्रूफ है कि टेक्निकल टीम लगातार आपके लिए, हम सब के लिए कितना बड़ा काम कर रही है। कितनी सारी चीजें, कितनी सारी बातें, और सभी चीजों में आप सभी लोगों के सामने मैं स्क्रीन के ऊपर ये वेबसाइट को शेयर करना चाहूंगा आप सभी लोगों की परमिशन के साथ। लेट्स हैव अ लुक, लेट्स हैव अमेजिंग अमेजिंग लुक जो है mfev.io की वेबसाइट लाइव कर रहा हूं आप सभी लोगों के सामने। वेलकम, स्टे ऑन द टॉप ऑफ द लेटेस्ट अपडेट। आपके लेटेस्ट अपडेट के लिए आप उसको ईमेल से रजिस्टर करा सकते हैं। सोशल मीडिया, सभी सोशल मीडिया, टिकटॉक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, formerly called as Twitter, now is X, LinkedIn, everything is now there. So register now to receive at everything. यार आप जो है वो आपके इनबॉक्स में लगातार अपडेट जो है वो इस प्रोजेक्ट की सीधी आपके पास, अगर आपको पास पहुंचानी है तो इसका आप सभी सोशल मीडिया को आज ही कनेक्ट कर लीजिए, अभी ही कनेक्ट कर लीजिएगा, मैं ये कहता हूं, ताकि जो है वो आपको कोई भी चीज आपको मिस ना हो। कैसे हम एक नॉर्मल बिजनेस से आज जो है वो हम एस्टैब्लिश्ड हो चुके हैं और हमारी पूरी ग्लोबल कम्युनिटी इज गोइंग टू रीच वेरी सून ऑन अ मिलियन। जब हम मिलियन की बात करते हैं तो एक नंबर्स होते हैं, उस नंबर को अचीव करने के लिए जितने साल अभी तक लगे हैं, यानी कि 5 साल में जितनी कम्युनिटी हमने बना चुके हैं, इतना समय अब नहीं लगेगा कि दूसरे जो ऐड करने में जो है वो बहुत ही सुपर डुपर फास्ट बढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फिजिकल कम्युनिटी की जितनी ताकत है उससे कई गुना ज्यादा जो है वो अब हम हमारी फिजिकल कम्युनिटी से और बड़ी चीज फिजिकल कम्युनिटी भी बना पाएंगे और सोशल मीडिया कम्युनिटी भी बहुत जबरदस्त बन पाएगी। तो कैसी है ये हमारी पूरी सिस्टम, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी कि की टू द डिसेंट्रलाइज्ड फ्यूचर इज कमिंग, इट्स देयर एंड इट्स ऑलरेडी अंडर प्रोसेस। और उसका इनिशियल कॉइन ऑफरिंग जो है वो बहुत जल्द आपके सामने पूरे अपडेट के साथ में हमारे साथ ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी जुड़ रहे हैं। कैसे काम कर रहा है, क्या चीजें हैं, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि हर एक सोशल मीडिया से लेकर टेक्नोलॉजी को लेकर फीचर्स इन सोशल मीडिया, हर एक चीज को लेकर जो है वो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंचाने के लिए mfev ब्लॉकचेन जो है वो एक सबसे बड़ा पार्ट, यानी कि ब्लॉकचेन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ सर। ये 20 साल की मेरी उम्र में भी ऐसा मुझे मौका नहीं मिला कि मैं ब्लॉकचेन को एंडोर्स करता हूं या मैं ब्लॉकचेन को लॉन्च करते देख रहा हूं या ब्लॉकचेन को बनते हुए देख रहा हूं। आज तक हमने वितालिक बुतरिन का नाम सुना है, हमने पॉलीगॉन जैसी ब्लॉकचेन को बनती हुई देखी है, बीएनबी जैसे ब्लॉकचेन बनते हुए देखे हैं। ऐसे 125 से ज्यादा जो ब्लॉकचेन बने उसमें से टॉप 25 ब्लॉकचेन्स को हमने आगे बढ़ते हुए देखा है, उनके एक्सचेंजेस को बनते हुए देखा है। विश्व स्तर के ऊपर जो
एक दिन ऐसा था कि जहां पर क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन या इस इंडस्ट्री को समझने वाले लोगों की संख्या बहुत कम थी। आज अमेरिका के प्रेसिडेंट भी लगातार, इवन कोई भी कैंडिडेट, यूएस का प्रेसिडेंट का कैंडिडेट जो है, वो हर एक इंसान ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज और हर एक चीज पे लगातार जो है वो टारगेट कर रहा है, ताकि जो है वो ज्यादा यूजर्स को अट्रैक्ट कर पाए। बहुत ज्यादा उम्मीदें थी इस बार बजट की भी, कि बजट में जो है वो टैक्सेशन के ऊपर लगातार इसके ऊपर कुछ ना कुछ अपडेट आएगा। लेकिन फिर भी एक फ्रेमवर्क और एक बहुत सारी चीजें देश के लिए जब काम करते हैं, तो देश के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो ब्लॉकचेन को लेकर जो काम करते हैं, वो सभी लोग जो हैं वो लगातार उसके ऊपर भी अपने अपने विचार रखकर, हर एक एक्सचेंजेस को साथ में रखकर और कैसे इसको और बड़ा लेजिटिमेट इंडस्ट्री बनाया जाए, उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा स्टेप जो है वो ये ले जा चुका है कि हिंदुस्तान जो है अब FIU रेगुलेटेड बोर्ड के साथ काम कर रहा है। Every country has their own regulatory boards, and as well as in India is now announced the FIU, Finance Intelligence Unit, to control the transactions on the blockchains and everything, that how it works and all. So the exchanges, more than 28 exchanges are get registered. 28 से ज्यादा exchanges जो है वो FIU के अंडर में अब जो है वो स्कैन के दायरे में है, KYC के दायरे में है। ये जानकर बहुत ही खुशी होती है कि हमारे सभी यूजर्स को जो है वो गवर्नमेंट की हर एक प्रोसीजर्स को भी समझने का मौका मिलता है। आप सभी लोग भी लगातार इन चीजों के ऊपर काम करेंगे तो आप समझोगे, तो एक बहुत सारी अच्छी बातें जो हम कह सकते हैं वो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। सो मैं हमारे MFAQ के ऊपर वापस आता हूँ, जहाँ पर बात कर रहे थे की फीचर्स की। तो ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन रहेगी। लेयर 1 की ब्लॉकचेन आप सभी लोगों को पता है, जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये लेयर 1 की ब्लॉकचेन है। वैसे ब्लॉकचेन 3 मेजर 4 लेयर होते हैं, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 0 जो ब्लॉकचेन्स होती हैं वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जो सप्लाई चेन से लेकर हेल्थ केयर से लेकर सभी इंडस्ट्री में हर एक ब्लॉकचेन काम करती है। लेकिन उसका बैकएंड अगर हार्डवेयर में डेटा माइनिंग और डेटा को वेरीफाई करने का और IPFS जैसे बड़े सेंट्रल डेटा को जो है वो क्लाउड को जहां पर संभालने की जहां बात आती है, वो सभी चीजों को ऊपर जो है वो लेयर 1, लेयर 0 ब्लॉकचेन काम करता है। इथेरियम की ब्लॉकचेन यानी कि से मेजर पार्ट जो है वो लेयर 1 का ब्लॉकचेन जिस तरह से काम करता है, उसी कैटेगरी के साथ में जो है, यानी कि उसी लेवल में, उसी थॉट प्रोसेस के साथ में हम काम कर रहे हैं। किसी भी ब्लॉकचेन को सक्सेसफुल बनाने के लिए उसकी TPS जरूरी होती है, यानी कि ट्रांजैक्शंस पर सेकंड्स, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो ट्रांजैक्शंस पर सेकंड्स को बढ़ाने के लिए हमारा एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मेटा सॉइलवर्स है, और मेटा सॉइलवर्स के सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस को दी सॉइलवर्स के सपोर्टिव सिस्टम से भी वो काम करते हैं। तो दी सॉइलवर्स एक जननी बनती है और वो मेटावर्स एक प्रोडक्ट डिजाइन करती है, और इसको चलाने के लिए एक डेडिकेटेड ब्लॉकचेन दी जाती है, और वो ब्लॉकचेन लेयर 1 की कैटेगरी की है। ये एक सबसे बड़ी हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन आज इस वेबसाइट के माध्यम से आई है। कैसे और आगे उसकी और इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो हमारे ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी थोड़ी ही देर में हमारे साथ कनेक्ट होंगे, और मैं जो है वो उनसे कनेक्ट करके आप सभी लोगों से जो है वो उनको ऐड करवाऊंगा। तो ऑलमोस्ट आई थिंक ही इज इन रूम। लेटर साइट के ऊपर क्या चीजें हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक्स क्या है, वैलिडेटर्स क्या है, कई सारे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जो है वो आज ब्लॉकचेन की हम सब लोगों को और ज्यादा समझ में आने वाली है। वैसे पिछले 5 साल का हैप्पी शेख जी का एजुकेशन ही तो आज तक हमें यहाँ तक बचाते आया है, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, और एजुकेशन हमेशा हर एक चीज को बचाने के लिए काम में आता है। और ये सबसे बड़ा सीक्रेट ऑफ द सक्सेस रहा इस प्रोजेक्ट का, कि हमने हर बार जो है वो अपने एसोसिएट्स को लगातार एजुकेट किया। जहां एरर्स है वो एरर्स में भी वही चीजें समझ में आई कि जो लोग एजुकेशनल प्रोग्राम्स में नहीं आए, फ्री अवेयरनेस इवेंट्स में नहीं पहुंच पाए, या फिर उनको ये समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है, कर क्या रहा है, वहां थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं रंजिश रही। लेकिन जब उन्होंने देखा, समझा कि ये तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कहां से कहां जाने वाले लोग हैं, ये तो बच्चे थे, ये नहीं कर पाएंगे कहने वाले, आज जो है वो M5 कॉइन खरीदने की लाइन में कतार में खड़े हैं। तो ये बात हर बार देखते आए हैं। तो मैं सभी चीजों के साथ सभी देखना चाहती है कि हम सब कहां पे हैं, कहां से जुड़े हैं। दुनिया
यहाँ पर देखना चाहती है सर, हिंदुस्तान, इटली, आपके कुरुक्षेत्र, आपके परमाणु के भी हैं सर यहाँ पे, जहां से आप बिलोंग करते हैं वहां से भी है। देखो हर कोई इंसान आपसे मिलना चाहता है, पूरा हिंदुस्तान आपसे प्यार करता है, हर एक जगह के लोग यहाँ पर है। सो बहुत सारी इंफॉर्मेशन के लिए हम सब लोग एक्साइटेड हैं, अपडेटेड हैं। शायद ये भी हो सकता है कि 2-5% जो है वो बिल्कुल नए हो, उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा एक्साइटमेंट होगा कि ऑफ पीपल ऑन जूम एंड सेम एज वेल दैट स्टैटिक के डेटा मैं आपको देता हूं कि यूट्यूब के ऊपर भी इतने सारे लोग जो है वहां पहुंच चुके हैं। एवरीवन वांट्स टू डू समथिंग, हर एक इंसान को जीवन में कुछ करना है, मौका सबको मिलता है, लेकिन आसपास के लोग शायद उनको डिस्टर्ब करते हैं। कोई बात नहीं, हर एक इंसान का समय है। ये इस बार जो है वो प्रोजेक्ट ने लगातार अपने आप को बढ़ाते हुए देखा है कि हर एक इंसान समझ पाता है कि ब्लॉकचेन की दुनिया कहां जा रही है। सो आज हैप्पी शेख जी ने पूरे मैसेजेस पढ़े हैं और ये एनर्जी अभी आपको थोड़ी ही देर में अपडेट के माध्यम से आपके स्क्रीन पे आ रहा है। साइप्रस से लेकर हर एक चीज आपके पास है सर, बहुत सारे न्यूज और बहुत सारे अपडेट्स के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू आवर ग्लोबल कॉर्पोरेट हेड मिस्टर हैप्पी शेख जी। थैंक यू सो मच भूषण कुलकर्णी जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, जितने भी सभी लोग इस प्रेजेंटेशन में अभी हमारे साथ हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस मीटिंग में जुड़ने के लिए। आप सबको राम राम, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, आप सबको प्यार भरा नमस्कार। हाँ, तो मैं काफी सारे मैसेजेस और काफी सारी चीजें मैं पढ़ रहा था। थैंक यू सो मच। और जो हमसे सेटिस्फाई हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सबका है। और जो अनसेटिस्फाई है, कोशिश करेंगे हम अपने एक्शन से कि उन्हें भी सेटिस्फेक्शन की ओर लेके चलें, क्योंकि सबकी उम्मीदें अलग अलग हैं, सब अलग अलग चीजें अलग अलग तरह से सोचते हैं, सब हर चीज को समझने का एग्जाम्पल सबका अलग अलग है, नजरें सबको मालिक ने एक जैसी दी हैं, लेकिन नजरिए सबके अलग अलग हैं। तो नजरिए का फर्क हो सकता है, लेकिन यस, सारे नजरिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस प्रोजेक्ट के ऊपर हैं। सो हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सेटिस्फेक्शन पॉइंट को हम टच करें, चाहे वो टेक्निकली हो, इमोशनली हो, चाहे वो फीलिंग से भरपूर हो, और चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच भूषण जी, इतना प्यारा सेशन लेने के लिए, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने हमारी वेबसाइट और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोगों के साथ जो शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। एंड वंस अगेन I like to thank our core management, core team, our whole community, trustees community AB, and even new associate जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन में हैं, चाहे वो आज एग्जीक्यूटिव हैं या सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेजेंटेशन में जुड़ने के लिए। सो डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट को मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट करने के बाद काफी सारे चैलेंजेस हमेशा कोई ना कोई फेस करता है। इंपॉर्टेंट होता है चैलेंज को सामने रख के उसके सॉल्यूशंस करना, उस चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह एक्सेप्ट करके और ज्यादा नई चीजों के ऊपर विचार विमर्श करके, जहां पर हर्डल है, जहां पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, उन्हें खत्म करके स्मूथ किया जाए, और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 करके प्रोजेक्ट को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए जिस ऊंचाइयों को लेके आप और हम सभी लोग बेसब्री से साल बीत गए। इन 5 सालों के अंदर हर तरीके का अनुभव हम लोगों ने लिया, और अब बारी है कि इस 5 वर्ष जो गुजर चुके, इसमें जो कुछ हमने सीखा, हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कमाया, हो सकता है बहुत कुछ गवाया, बहुत सारे लोगों का साथ मिला, कई लोगों ने साथ छोड़ा। दैट इज ऑल द पार्ट ऑफ बिजनेस। बट अब कुछ बिजनेस में एक इस तरह का अपग्रेडेशन हो, एक इस तरह की अपॉर्चुनिटीज के लेवल और ज्यादा बिजनेस का स्टैंडर्ड ग्रो करे, ताकि हम सभी लोग और ज्यादा तरक्की करें, प्रोजेक्ट भी और ज्यादा तरक्की करें। क्योंकि देखो, टेक्नोलॉजी का दौर है, और टाइम टेक्नोलॉजी बदलती रहेगी, और ट्रेंड वही रहेगा जो टाइम और टेक्नोलॉजी के साथ अपने साथ अपने आप को अपग्रेड करेगा, चाहे वो टेक्नोलॉजी की तरफ हो, चाहे समय के अनुसार हो। तो ये सारी चीजों के ऊपर हमने स्टेप बाय स्टेप काम किया, और जो डे 1 से आज हमारे साथ अटैच हैं, वो जानते हैं कि हमने किस तरीके से शुरुआत की
और क्या शुरुआत की थी और आज हम कहां पर हैं, आज हम किस प्रोजेक्ट के किस स्टेजेस के ऊपर हैं और किन स्टेजेस को हम क्रॉस करके यहां तक आए हैं। चाहे सिचुएशन फेवर में रही चाहे एडवर्स रही, लेकिन फिर भी ये प्रोजेक्ट किस तरीके से मार्केट के अंदर बुलंदियों को हासिल करता रहा। तो मैं स्टार्ट करता हूं डियर फ्रेंड्स आप लोगों के साथ, डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। तो अभी हमने कुछ एक्सरसाइजेस की थी, जिस एक्सरसाइजेस में कुछ हमने चेंजेस किए, कुछ अपग्रेडेशंस किए। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइजेस हमने कंप्लीट की, मैं उसके ऊपर कुछ अपडेट देना चाहूंगा आपको। जैसे X4 का इम्प्लीमेंटेशन है, तो X4 का इम्प्लीमेंटेशन अब तभी होगा जब एक आदमी जब प्रोजेक्ट हेड बन जाएगा। जैसे एक आदमी प्रोजेक्ट हेड बन जाएगा, उसकी जितनी पुरानी इनकम है, जितनी उसने पहले इनकम ले रखी है, वो उसकी बिल्कुल काउंट नहीं होगी। सिर्फ जिस दिन वो X4 के दायरे में आएगा, उस दिन से पहले जो उसने डिविडेंड ले रखा है, डिविडेंड, ओनली डिविडेंड, केवल वो काउंट होगा। क्योंकि अगर वो काम करता है तो उसकी इनकम उस दिन से काउंट होगी जिस दिन वो प्रोजेक्ट हेड बन जाएगा। अगर वो काम नहीं करता है, अगर वो वर्क नहीं करता है, तो उसको X2 आना है, या जो भी उसने पैकेज ले रखा है उसमें जो आना है वो उसको आना है। तो उसका डिविडेंड डे 1 से काउंट होगा। और उसकी जो वर्किंग आमदनी है वो पहले कितनी ले चुका है, जब वो एग्जीक्यूटिव था, सेल्स एग्जीक्यूटिव था, जोनल हेड था, या एरिया सेल्स मैनेजर था, उस कितने का उसके पैकेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिस दिन वो प्रोजेक्ट हेड ज्वाइन करेगा, जिस दिन वो ज्वाइन करेगा, उस दिन से X4 उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा, उससे पहले नहीं होगा। सो इट्स अ ब्रिलियंट डिसीजन। और ये सजेशन भी आप में से ही ब्रिलियंट लोगों ने दिया। क्यों? क्योंकि एटलीस्ट प्रोजेक्ट हेड तक पहुंचते पहुंचते एक आदमी कैपेबल हो जाता है और उस डेजिग्नेशन को टच करने के बाद एक आदमी अपने पांव पे खड़ा होना स्टार्ट करता है। उससे पहले वो प्रोजेक्ट में अपनी वो जगह नहीं बना पाता या फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हो पाता। तो इस वजह से X4 की इम्प्लीमेंटेशन से उसे काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते थे। तो ये एक प्रॉब्लम भी थी, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी थी। लेकिन हम चाहेंगे कि इसको कंप्लीटली अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया जाए, प्रॉब्लम को इसमें से हटाया जाए, या इसकी वजह से जो भी कोई बर्डन आता है किसी पे, या हर्डल आता है किसी पे, या किसी का स्पीड ब्रेकर बनता है, तो उसे खत्म किया जाए। तो ये एक ब्रिलियंट डिसीजन रहा। तो प्रोजेक्ट हेड जो कि हमने चर्चा की थी, तो प्रोजेक्ट हेड से ही X4 इंप्लीमेंट होगा। और क्या इसके अंदर इंक्लूड होगा? सिर्फ उसका डिविडेंड इंक्लूड होगा। उससे पहले वो उसने कुछ भी आमदनी ले रखी है, वर्किंग इनकम ले रखी है, वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होगी। जिस दिन वो प्रोजेक्ट हेड बनेगा, उस दिन हम उसकी जीरो इनकम मानेंगे और उस दिन से फिर उसके पैकेज के अकॉर्डिंग, मान लो उसका पैकेज $100 है, प्रोजेक्ट हेड बनने से पहले जिस दिन वो जोनल हेड बना, तब तक एग्जांपल के तौर पे $100 का पैकेज वाला $5,000 कमा गया, $10,000 कमा गया, नो प्रॉब्लम। जिस दिन वो प्रोजेक्ट हेड बनेगा, उस दिन फिर उसके $100 की उसको लिमिट मिलेगी X4 की, $400। उसमें से जितना वो डिविडेंड ले चुका होगा सिर्फ वो माइनस हो जाएगा, बाकी उसकी लिमिट एज इट इज उसके पास रहेगी। सो इट्स अ गुड डिसीजन। तो ये पहला एक्सरसाइज था, जिस एक्सरसाइज के ऊपर हमने सबसे सजेशन लेके इम्प्लीमेंट किया। क्योंकि सबकी सहमति जब तक ना हो तब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना चाहिए, अदरवाइज आपको अपोज होना पड़ता है, क्रिटिक्स आपके बढ़ जाते हैं जो मार्केट के अंदर होते हैं। दूसरी चीज, हमने एक एक्शन लिया, हमने 3 स्टेप के ऊपर हमने डिविडेंड की चर्चा की थी। और उस स्टेप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने ई कैश को एक कैप्चर करने का एक डिसीजन लिया था कि जो भी हम ई कैश पिक करेंगे, वो ई कैश पिक करने के बाद आपको एक्सचेंज के ऊपर वो ई कैश डिलीवर किया जाएगा, ताकि जो भी अपने एक्स्ट्रा ई कैश से कंपनी की क्रेडिबिलिटी का ध्यान नहीं रखते, ई कैश की वैल्यू को डिग्रेड करते हैं, उसकी डिवैल्यू करते हैं और मन चाहा अपने हिसाब से वैल्यू जो है मार्केट में चार्ज करते हैं। तो हमने सिर्फ वहां पर, क्योंकि बातों से कोई भी बैरियर नहीं लगता, हमने टेक्निकल बैरियर्स वहां पर क्रिएट किए और टेक्निकल बैरियर्स को वो भी डिस्कशन करके, बहुत ज्यादा डिस्कस करने के बाद हमने उसे इम्प्लीमेंट किया। तो जब हमने इम्प्लीमेंट करना था तो उस वक्त जो डेट तय की गई थी उसमें भी फिर लोगों ने हमें, आप ही में से सजेशंस आए कि इसे एक्सटेंड करना चाहिए, 17 तारीख को नहीं उठाना चाहिए, 21 तारीख को विड्रॉल आउट होगा, 22 को कीजिए। फिर हमने स्टेप बाय स्टेप उसे भी कंसीडर किया और कंसीडर करके 22 को हमने ई कैश को पिक करने की एक्सरसाइज की और उसे सक्सेसफुली अंजाम तक पहुंचाया।
आईपीओ का राउंड 2 था, आईपीओ का राउंड 2 क्लोजिंग की स्टेज के ऊपर था, तो जिसकी भी मैच्योरिटी मूव होनी थी वो आईपीओ राउंड 2 में मूव होनी थी। वैसे मैच्योरिटी के लिए स्पेशल कैटेगराइज जोन जो है डिजाइन किए गए हैं, वो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिखते भी होंगे, जहां पर 22,000 पार्सल्स का प्रावधान किया गया है। वहां पर वो पार्सल्स आपको आपकी जो मैच्योरिटी है वो वहां पर मूव होती है। तो अब जो भी कोई अगर आदमी मैच्योरिटी लेगा तो उसकी मैच्योरिटी 22,000 जो पार्सल स्पेशल मैच्योरिटी का एक जोन बनाया गया है उसमें कैटेगराइज करके उसमें डाल दिया गया है। पहली चीज यहाँ पर मैं और बता दूं, मेटावर्स के अंदर तकरीबन जो हमारे जोन है 50 इंडस्ट्रियल जोन है और 50 कम्युनिटी के जोन है। तो इंडस्ट्रियल जोन्स को बिल्कुल भी टच नहीं किया गया, जो कम्युनिटी के जोन है उन्हीं जोन्स को टच किया गया ताकि उन जोन की वैल्यू इंडस्ट्रियल जोन इंप्लीमेंट होने के बाद जैसे जैसे इंडस्ट्री जोन ग्रो करेंगे उसके साथ साथ कम्युनिटी जोन भी ग्रो करेंगे, जिसका पूरा प्रोटोकॉल और जितना भी उसका मैप और जितने भी उसके टर्म्स हैं और कैसे वो ग्रो करेगा वो एक अलग प्रेजेंटेशन है जो हमने पहले कई बार देख रखी है। और फिलहाल आप ट्रेनिंग में डिमांड कर सकते हैं कि हमें मेटा सोइलवर्क्स का प्रॉपर जो मास्टर प्लान है वो समझाया जाए, प्रॉपर जोन समझाए जाए, तो आपके ट्रेनर आपको जरूर वो सारी चीजें आप तक पहुंचाएंगे। जो आज पहली बार इस प्रेजेंटेशन को सुन रहे हो या जो मैं बात बोल रहा हूँ, अगर वो बात उन तक नहीं पहुंची है तो वो इस बात की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि एजुकेशन लेना आपका प्राइमरी वर्क है। बिना लर्निंग के अर्निंग की तरफ मत जाना, पहले लर्न करेंगे फिर अर्न करेंगे। ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है कि पैसा लगाया और छुट्टी। इट्स अ लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम। ये सारा का सारा टेक्नोलॉजी बेस है। टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, साथ साथ लर्न करना है और अर्न करना है, दैट डिपेंड ऑन यू। तो ये सारी चीजें उस तरीके से मूवमेंट करती है। तो ई कैश के स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया, आईपीओ के राउंड 2 को फिनिश किया। दूसरी चीज, जो भी अभी तक आपके पास एनएफटीज आ चुके हैं उनके ऊपर भी नाम लग जाएगा, वो किस जोन की एनएफटी है, क्या उसकी वैल्यू है। अगर आपने मैच्योरिटी जोन में ली थी या आईपीओ राउंड 1 की थी या आईपीओ राउंड 2 की थी, तो वो सारा का सारा जो है आपकी उसी जो एनएफटी है एक अपडेट के बाद सारा का सारा उस एनएफटी के ऊपर ही मेंशन हो जाएगा कि वो किस जोन की है, क्या कैटेगरी है और क्या उसकी वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू क्या थी। और आपको जो पार्ट्स ऑफ पार्सल्स मिले हैं ओरिजिनल वैल्यू ये है, पार्ट ऑफ पार्सल की वैल्यू ये है, ग्रोथ हुई है नहीं हुई है, सारा आपको आपकी एनएफटी पे दिखेगा। बड़ी जल्दी ये नेक्स्ट अपडेट आते ही आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी कि उसमें एनएफटीज के जोन किस तरीके से कैटेगराइज किए गए, किस तरीके से मैच्योरिटी एग्जीक्यूट की और जिन लोगों ने एक्चुअल में परचेज किया तो उनका क्या है। तो वो सारी चीजें उनको वहां पर क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पर X4 को इंप्लीमेंट किया, ई कैश के टास्क को कंप्लीट किया, आईपीओ राउंड 2 को कंप्लीट किया और डेप्थ एक्सरसाइज करके इन सारी चीजों को इंप्लीमेंट किया। और इन सारी चीजों के बाद फिर हमारा एक टास्क आ गया डिविडेंड को लेके। तो हमने डिविडेंड को 3 राउंड के अंदर, 3 चरण है, 3 राउंड है, यानी कि हमने 3 स्टेप बनाए कि 3 स्टेप में हमें कंप्लीट इनकमिंग जो है यूएसडीटी मॉडल पे लानी है और कंप्लीट आउटगोइंग, चाहे वो इन शेप ऑफ डिविडेंड हो चाहे इन शेप ऑफ कमीशन हो, हमें वो कंप्लीट मॉडल जो है यूएसडीटी पे लेके आना है। ऐसा नहीं है कि हमें मार्केट में कंपैरिजन नहीं किया जाता कि और प्रोजेक्ट भी हैं जो यूएसडीटी देते हैं, यूएसडीटी हम भी देते हैं तो और भी मार्केट में दिया जाता है। बट द मैटर इज कि हम भी अपने 5 साल में देख रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत लोगों की 5 साल की उम्र हो गई बिजनेस के अंदर, इस बिजनेस के प्रोजेक्ट के अंदर, कि कौन आदमी कितने लेंथ तक, कितने समय तक यूएसडीटी कंटिन्यू देता है और कहाँ रहता है, और 6 महीने चलता है या 1 साल चलता है या 1.5 साल चलता है या 2 साल चलता है। ये हमने अपने 5 साल में हजारों ऐसे प्रोजेक्ट्स देखे। तो मैं यही बोलूंगा, स्टॉप करें, इसे रोक दें। कंपैरिजन करना, हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। चाहे आप यूएसडीटी दें, चाहे आप ई कैश दें, चाहे कुछ भी दें, आप खड़े रह के लोगों तक उनकी चीजों को डिलीवर करें, ये एक इंपॉर्टेंट होता है। तो वो डिलीवर होते रहना चाहिए। तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है। बट अगर हमारे सामने कोई चैलेंजेस है तो उसे अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, ये एक टास्क होता है। तो हमने बहुत सारे चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया है पिछले 5 साल के अंदर, पिछले 6 महीने के अंदर, पिछले 15 दिन के अंदर बहुत से स्ट्रॉन्ग
जो थे टास्क थे हमने उनको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया, या जो हमारे सामने चैलेंजेस थे हमने उनको अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया और एक टास्क बना के उसे एग्जीक्यूट किया। तो देखो छोटी छोटी चीजों का जब सजेशन आता है तो धीरे धीरे चीज में डेवलपमेंट होती है। आज मैं एक छोटी सी बात करूंगा, आप कोई एक गाड़ी पकड़ के देखें, एग्जाम्पल के तौर पे हम फॉर्च्यूनर की बात करें, या आप कोई भी एक गाड़ी आज से 10 साल पहले जब वो लॉन्च हुई थी तब गाड़ी का मॉडल चेक कर लें, या 10 साल पहले वाली फॉर्च्यूनर चेक कर लें और 10 साल के बाद वाली आज गाड़ी चेक कर लें। क्या होता है कि धीरे धीरे इंडिया में एक बड़ी फेमस गाड़ी है, दैट इज मारुति आल्टो। तो जब पहली बार आल्टो आई थी तो उसका मीटर कैसा था, आज उसका मीटर डिजिटल शेप में है। तो कहने का मतलब यह है कि वो छोटी छोटी चीजों में अपग्रेडेशन करते 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 चीज बनती है बड़ी ब्रिलियंट। हर साल उसमें कुछ ना कुछ अपडेशन होती है। हर साल जब गाड़ियों के मॉडल चेंज होते हैं तो हर गाड़ी यानी कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अपने अंदर कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन करती है। सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं, हर इंडस्ट्री। सो दैट द थिंग। जिस दिन हम पहले दिन आए थे उस दिन हम क्या थे और इन 5 सालों में कितने सारे अपग्रेडेशन और अपडेशन किए होंगे, जिसकी वजह से आज एक ब्रिलियंट मॉडल, बिजनेस मॉडल आज आपके पास है। तो ब्रिलियंट मॉडल अब जो ये हमारे सामने जो जितने भी मैं कहूंगा कि चैलेंजेस थे, हमने उसे अपॉर्चुनिटी बना के, टास्क बना के फिनिश किया और अब आगे की चीजें चल रही हैं। सो डियर फ्रेंड्स, तो मैं बात कर रहा था कि डिविडेंड को टोटल इनकमिंग एंड आउटगोइंग को डिविडेंड जो है यूएसडीटी मॉडल पे लेके आना है। तो सबसे पहले राउंड में हम क्या कर रहे हैं, मैं रिपीट कर देता हूं, वैसे पिछले मीटिंग्स में बताया भी था कि पहले राउंड में 1 फरवरी 2023 के बाद जितना भी लॉगिन हुआ उन सबका जो यूएसडीटी है उसको कंटिन्यू एक स्मूथली तरीके से इस विड्रॉल से एग्जीक्यूट करना है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 1 फरवरी से पहले वाले यूएसडीटी को, 1 फरवरी 2023 से पहले वाले लॉगिन्स के यूएसडीटी को एग्जीक्यूट करना है। फिर तीसरा स्टेप आ गया हमारा कि जो कमीशन है उसको भी यूएस करना है। तो ये 2 से 3 महीने की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज आपके बिना कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हमें आपका कंट्रीब्यूशन हमेशा चाहिए और आपके कंट्रीब्यूशन से ही हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो आगे भी चाहिए ताकि हम इस चीज को बड़ी जल्द से जल्द इंप्लीमेंटेशन करें, क्योंकि आगे के जो टास्क है वो बहुत ही ब्रिलियंट है। तो ये कुछ डेप्थ एक्सरसाइजेस थी जो हम लोगों ने की। अब मैं बात करता हूँ कुछ आने वाली चीजें और जिनके ऊपर आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने ये ई कैश के मॉडल को कंप्लीट किया, तो अब आ गया बात कि न्यू अकाउंट पेड कैसे होंगे। तो आज वहां पर आप चाहे बाइनांस का वॉलेट यूज करते हैं, ट्रस्ट वॉलेट यूज करते हैं, चाहे आप कोई भी एक्सचेंज का वॉलेट यूज करते हैं, आज आप डायरेक्ट अपना अकाउंट पेड कर सकते हैं। आप thesolvers.com के ऊपर जाके, चाहे आप BEP20 आपके पास USDT है, चाहे इथेरियम का USDT आपके पास है, चाहे पॉलीगन मैटिक का USDT आपके पास है, आप तीनों से एक ही एड्रेस के ऊपर जाके पेमेंट कर सकते हैं और पे करके आप अपने अकाउंट को जो भी आपका स्टेक होल्डिंग है आप स्टेक होल्डिंग ले सकते हैं। तो ये तीनों आज वहां पर गेटवे एक्टिव हैं, आप तीनों गेटवे से पेमेंट कर सकते हैं किसी भी तरीके से। अभी एक्सटर्नल वॉलेट से ट्रांजैक्शन बंद है, बट बड़ी जल्दी अगले वीक और 10 डेज या उससे पहले ही हम एक्सटर्नल वॉलेट से भी आपका स्टार्ट कर देंगे। दूसरा इसके बाद क्या है, जो इंटरनल वॉलेट है, इंटरनल वॉलेट, तो इंटरनल वॉलेट से भी आपका अकाउंट पेड होना शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर। तो जिसके पास इंटरनल वॉलेट में भी बैलेंस है वो भी इंटरनल वॉलेट के बैलेंस से अकाउंट पेड कर सकता है। अगले स्टेप पे क्या है, साथ में जो इंटरनल वॉलेट ट्रांसफर है वो केवल वो अपनी टीम में ही ट्रांसफर कर पाएगा, वो किसी और टीम में ट्रांसफर नहीं कर पाएगा इंटरनल वॉलेट से यूएसडीटी। यानी कि अगर कोई कोर टीम वाला है तो वो केवल अपनी ही कोर टीम में जितनी भी उसकी इंटायर टीम है वो उसी को यूएसडीटी इंटरनल ट्रांसफर कर सकता है। वो क्रॉस टीम में जाके ट्रांसफर नहीं कर सकता, जिस तरीके से ईकैश ट्रांसफर नहीं होता था क्रॉस टीम में। तो इंटरनल यूएसडीटी भी केवल अपनी ही टीम में वो ट्रांसफर कर पाएगा, ताकि उसकी खुद की टीम भी ग्रो करे, वो भी ग्रो करे। जब वो क्रॉस में जाता है तो वहां पर टेक्निकल बैरियर ना होने की वजह से बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से
वो कंपनी के यूएसडीटी की वैल्यू डिग्रेड होती है या कैश की वैल्यू डिग्रेड होती है। सो दैट इज अ टेक्निकल बैरियर, ताकि अपनी ही टीम के अंदर ये सारी चीजें कर पाए। सो डियर फ्रेंड्स, बड़ी जल्दी अगले 2 से 3 दिन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। आप इंटरनल यूएसडीटी से भी अकाउंट पेड कर पाएंगे। दूसरा स्टेप कि आप अपना इंटरनल यूएसडीटी केवल अपनी टीम में ही ट्रांसफर कर पाएंगे, आप क्रॉस में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। एक्सटर्नल जो यूएसडीटी है, जो एक्सटर्नल यूएसडीटी है, वो एक्सटर्नल यूएसडीटी का जो वॉलेट अभी हमने फिलहाल सम टाइम, कुछ ही समय के लिए जो है उससे पेड बंद किया, उसे भी हम ओपन कर देंगे बड़ी जल्दी, ताकि आप लोग उसको भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। तो ये रहेगी बात अकाउंट पेड करने की। अकाउंट पेड कैसे करना है, पेड करने की क्या क्या टर्म है, इंटरनल से कैसे करना है और कैसे यूएसडीटी का अरेंज करना है, तो आप अपने सीनियर से इस मैटर में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये अभी तक का जो हमारा यूएसडीटी को लेके था। एक्सपो, दुबई के अंदर एक एक्सपो हो रहा है, दैट इज एनएफटी एक्सपो। तो हमने बहुत ज्यादा रिसर्च किया कि हम एक्सपो के पार्टिसिपेशन करते हैं, और फिर भी एक्सपो के पार्टिसिपेशन में ये तो हो जाता है कि हाँ इन्हें ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, लेकिन हमारा मकसद अवार्ड लेना नहीं है कहीं पे जाके। हमारा मकसद है राइट इंफॉर्मेशन रूट लेवल तक पहुंचे, और रूट लेवल की जो प्रॉब्लम है वो टॉप लेवल तक पहुंचे। क्योंकि जब टॉप इंफॉर्मेशन रूट लेवल पे जाएगी तो रूट लेवल से ग्रोथ होना शुरू होगी, और रूट लेवल पे काम करते हुए क्या समस्या आती है, वो समस्या जब मैनेजमेंट तक टॉप लेवल पे पहुंचेगी तो उन समस्याओं को फिर एक चैलेंज बना के, एक टास्क बना के खत्म किया जाएगा। तो हमारा ये मानना है कि हम अपना ही एक खुद का एक्सपो ऑर्गेनाइज करें। उस एक्सपो के अंदर हम अपने आईसीयू के राउंड्स, जो मैं अभी चर्चा करूंगा, हम उन सारी चीजों के ऊपर वर्कआउट करें और अपना ही इवेंट करें। तो बड़ी जल्दी इन द सेंस कि हम अगली जो मैं नेशनल मीटिंग करूंगा, उस मीटिंग के अंदर आपको इन सारी चीजों का विद डेट अपडेट जो है सारा मिल जाएगा। तो उसमें सारे अपडेट के अकॉर्डिंग जिस तरीके से भी आपको टिकट विकेट्स का प्रावधान करना है, आप अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली डिजाइन कर पाओगे, जो भी हम आपको डेट कन्वे करेंगे। तो अभी आप एक्सपो को लेके अगर कोई इंथुजियाज्म है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, एक्सपो ज्वाइन कर सकते हैं, बट हम वहां पर अभी के लिए पार्टिसिपेशन नहीं कर रहे हैं। और हमारे पार्टिसिपेशन ना करने की वजह वो बहुत सारी हैं, क्योंकि हमें अवार्ड नहीं चाहिए, हमें आउटपुट चाहिए, हमें प्रोजेक्ट की ग्रोथ चाहिए, हमें अपने जुड़े हुए लोगों की ग्रोथ चाहिए। तो हमने इस वक्त खुद डिजाइन, जो हम जितने भी प्रोग्राम हमने अभी तक इंटरनेशनल प्रोग्राम खुद डिजाइन करके ऑर्गेनाइज किए, उनकी आउटपुट बहुत ही लाजवाब रही। क्यों? क्योंकि 5 से 6 घंटे हमने हर एक चीज को, उस इवेंट के हर एक चीज को डेप्थ में जाके स्टडी किया, और 5 से 6 घंटे हमने डायरेक्टली कम्युनिकेट किया और डायरेक्टली बातचीत की उन सारे टास्क के ऊपर या उन अपडेट्स के ऊपर। एक्सपो के अंदर आपका एक दिन पूरा यूटिलाइज होगा और प्रॉपर इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक्सपो में 20 से 30 मिनट का टाइम मिलता है एक स्पीकर को अपनी बात रखने का। तो हमारे पास मटेरियल इतना होता है जो 20-30 मिनट में कंप्लीट नहीं होता, जिस मटेरियल को कंप्लीट करने के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए। तो हमें एक्सपो भी मान लो एक्सपो में भी चले गए तो एक्सपो के बाद भी हमें एक इवेंट करना पड़ेगा। सो आप लोगों का एंगेजमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाएगा, और फिर हमें एक्सपो का एक अलग ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, उसमें भी टीम आ जाएगी, प्लस हमें एक अपना इवेंट करना पड़ेगा, उसमें भी टीम आ जाएगी, क्योंकि आधे घंटे के अंदर हम अपना पूरा कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सो इसके लिए हम एक अपना ही इवेंट ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसकी डेट्स, टाइमिंग हम आपको नेक्स्ट जो भी मीटिंग होगी 3 या 4 दिन के अंदर, उसमें हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे, ताकि आप अपना ट्रैवल प्लान अकॉर्डिंगली डिजाइन कर लीजिएगा, जिसको भी उसके अंदर आना होगा डायरेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए। और हम उसे बेशक लाइव करेंगे, यूट्यूब के ऊपर भी लाइव करेंगे। तो जितने फिजिकली इंटरेक्ट हो सकें वो इंटरेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि हम हर इवेंट के बाद एक खुला दरबार लगाते हैं, जिसमें आप हमसे बैठ सकते हो, 15 मिनट बात कर सकते हो, अपनी बात, अपने सजेशन हम तक पहुंचा सकते हो, या कोई डाउट है तो उसके ऊपर बात कर सकते हो। तो 15 से 20 मिनट का ग्रुप वाइज सबको टाइम भी मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज होती है, जो कि एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करती है, और डेप्थ की इंफॉर्मेशन, रूट लेवल की जो भी अगर कोई प्रॉब्लम है वो हम तक पहुंच जाती है, और जो सोल्यूशन होता है वो डायरेक्ट रूट लेवल तक पहुंच जाता है। तो हम इसलिए अभी एक्सपो के ऊपर हम इसको थोड़ा पोस्टपोन कर रहे हैं, बट हम अपना इवेंट जरूर करेंगे। तो हम अपने इवेंट को लेके जो भी हमारी डेट्स हैं, जो भी हमारी प्लानिंग है, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर आप लोग यहाँ शेयर करेंगे, ताकि आप अपना ट्रैवल प्लान उसके अकॉर्डिंगली मैनेज कर लीजिएगा। आपकी इंस्टेंट 30 मिनट के बाद
हमारी कोर मैनेजमेंट की मीटिंग होगी जूम के ऊपर। तो आप मेरी बात सुन रहे हैं या जो मीटिंग में नहीं है तो आप उन्हें कम्युनिकेट कर दें, क्योंकि आफ्टर 30 मिनट हमें काफी सारी चीजों पर डिस्कशन करनी है। आगे चलते हैं। न्यू प्रोमो प्लान्स के ऊपर हम लोगों ने काफी लंबे समय से बातचीत चल रही थी, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज यानी कि न्यू बिजनेस प्रपोजल के ऊपर। तो तीन तरह के न्यू बिजनेस प्रपोजल जो हैं आप लोगों के लिए लेके आए जा रहे हैं, जो हम 5 तारीख के दरमियान आने वाली 5 अगस्त के करीब हम आपको लॉन्च करेंगे। और वो प्लान क्या है या वो क्या चीजें हैं, वो 3 क्या है, जिसके अंदर मंथली डिविडेंड से रिलेटेड भी है, जिसके अंदर मनी बैक पॉलिसी भी है, जिसके अंदर फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर भी एक प्लान बनाया गया है, जिसके रिटर्न फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द मार्केट है, लाइक अ म्यूचुअल फंड्स की तरह। तो 3 तरह के जो बिजनेस प्रपोजल डिजाइन किए गए हैं, जो हाइब्रिड है और बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपके आने वाले बिजनेस में बहुत बड़ी ग्रोथ पैदा करेंगे। तो उन्हीं के ऊपर हमारा एक लास्ट डिस्कशन है, देन हम उसको लॉक करेंगे और कोशिश करेंगे कि 5 अगस्त से पहले आप तक पहुंचाएंगे, ताकि आप बढ़िया तरीके से। लेकिन मैं उसकी जो अनाउंसमेंट है वो जरूर 3 दिन के बाद कर दूंगा, जो भी हमारी या 4 दिन बाद जो भी हमारी नेक्स्ट नेशनल मीटिंग होगी, मैं उसमें जरूर बिजनेस प्रपोजल शेयर कर दूंगा कि हमारा मनी बैक पॉलिसी क्या है, मंथली डिविडेंड को लेके क्या प्लान है, और हमारा जो एक फॉरेक्स को लेके फ्लेक्सिबल रिटर्न एक फ्लेक्सी प्लान आ रहा है जो कि अकॉर्डिंग टू द मार्केट है, वो क्या है जो, और उसके अंदर आपके बिहाफ के ऊपर कंपनी खुद ट्रेडिंग करेगी, चाहे वो रोबो ट्रेडिंग करेगी या क्या ट्रेडिंग करेगी, और उसके ऊपर से वो रिटर्न्स निकाल के देंगे। तो ये 3 तरह के बिजनेस प्रपोजल आप तक जो है हम अगले 3 जो भी नेक्स्ट मीटिंग है आप तक पहुंचा देंगे, शेयर कर देंगे और डेट दे देंगे, इस डेट को हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इन्वेस्टर्स का सेटअप कर सकते हैं, आप अपना लाइनअप कर सकते हैं, अपनी चीजों को आप उसके अकॉर्डिंग लाइनअप कर सकते हैं, राइट। मेटावर्स, तो जो अगला अपडेट है मेटा सोइलवर्स को लेके है। तो जो मेटा सोइलवर्स है, तो मेटा सोइलवर्स का जो है एपीके, यानी कि जो एपीके का मतलब है कि जो आप जैसे आप iOS एप्लीकेशन पे जाते हैं या एंड्रॉइड एप्लीकेशन के ऊपर जाते हैं, डायरेक्ट ऐप डाउनलोड करते हैं। तो अभी आप जो ऐप डाउनलोड होगा नेक्स्ट जो है 8 to 10 डेज का टाइम है इसका। मैंने ज्यादा टाइम लिया है, ताकि वैसे आईटी टीम का कहना 5-6 दिन का है, लेकिन मैंने ज्यादा टाइम लिया है ताकि उससे पहले हो जाए तो अच्छा है। अगर डेट 2-4 दिन ऊपर नीचे होते हैं तो कई बार पैनिक पोजीशन हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना, metasolvers.com पे जाना है, रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। रजिस्टर्ड करने के बाद वहीं पर आपको ऊपर एपीके दिखेगा, आप उसको क्लिक करना है और अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपका टोटल कंप्लीट मेटावर्स मोबाइल से रन होना शुरू हो जाएगा, और आप अपना वीआर ग्लासेस यूज करके, यानी कि जो भी आपका वीआर ग्लास है आप उसको यूज करके अब आपको वेब की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने वीआर ग्लासेस को अपने मोबाइल से मेटावर्स में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, और एक नया एक्सपीरियंस आपके लिए तैयार हो रहा है। तो ये मेटावर्स का जो है 4.0 वर्जन रहेगा, क्योंकि 3 वर्जन हम दे चुके हैं। तो 4.0 वर्जन जो है आपके लिए एपीके के द्वारा रेडी कर दिया गया है, जो कि आप अगले, मैं 10 डेज कह रहा हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएगा। और उसका कैसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है, जैसे वो आएगा वैसे ही आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, और ट्रेनिंग्स का पार्ट बन जाएगा, एलडीपीज का पार्ट बन जाएगा। तो सबको इमीडिएटली वहां पर ट्रेनिंग्स एंड ऑल चीज, सारी चीजें आपको वहां पर अच्छे तरीके से पता चल जाएंगी। आगे चीज फॉरेक्स को लेके, तो फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके, क्योंकि हम ऑलरेडी सी ट्रेडर के ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे थे, बट हमारे पास बहुत से फॉरेक्स के ऐसे प्लेयर हैं, दे आर वेल फैमिलियर विद MT4 एंड MT5। तो उनकी रिक्वेस्ट थी कि सर आप जब फॉरेक्स कर ही रहे हो तो सी ट्रेडर की बजाय आप MT4 या MT5 पे ही आप हमें ट्रेडिंग करवाएं, क्योंकि मेटा ट्रेडर 4 या मेटा ट्रेडर 5 यानी कि ये सॉफ्टवेयर का नाम होता है जिसके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है। मार्केट में ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर हैं जिनके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग होती है, इनके प्लेटफॉर्म बोलते हैं जिसके ऊपर फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, चाहे वर्ल्ड ट्रेडर है, चाहे सी ट्रेडर है, B2B मार्केट के अंदर है, एंड मेटा ट्रेडर भी मार्केट के अंदर है। तो मेटा ट्रेडर जो है एक तो बहुत पुराना है, और लोगों ने उसके लिए रोबो भी क्रिएट कर रखे हैं, तो उसमें रोबो ट्रेडिंग भी होती है, रोबोटिक ट्रेडिंग बोलते हैं, AI इनेबल्ड करके, तो रोबोटिक ट्रेडिंग भी होती है। तो हमारा भी MT5 अब हमारे पास आ चुका है। तो इस हफ्ते के अंदर, इस वीक के अंदर हम अपनी इस वीक मैक्सिमम यही वीक रहेगा, क्योंकि जितने भी उसके हर्डल थे
सारे कंप्लीट कर दिए, कंपाइलिंग चल रही है। हमारी कोशिश है इसी हफ्ते के अंदर हम आपको MT5 दे दें। तो जो भी MT5 के प्लेयर हैं, जो MT5 पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, आप देखते होंगे मैच्योरिटी को एग्जीक्यूट करने के लिए वहां पर भी आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन था, लेकिन वो क्यों होल्ड किया गया? क्योंकि बहुत लोगों ने MT5 का डिमांड कर लिया, और बहुत लोगों ने नहीं, ये मान के चले कि 80-90% का जो था झुकाव था वो MT5 की तरफ था। तो आप ये ना सोचें अगर आपकी MT5 आपको एक दिन के अंदर या एक हफ्ते में या 10 दिन में मिल जाता है, MT5 लेने के लिए क्यों लगी रहती है? 3-3, 6-6 महीने का प्रोसेस होता है। सो अच्छा खासा टाइम हमने भी बताया, 1-1.5 महीना हमें भी बीत गया MT5 के लिए। एंड फाइनली वट एवर प्रोफाइल अच्छी थी या चीजें अच्छी थी, तो अब MT5 हमारे पास है, कंपाइलिंग चल रही है। कंपाइल होते ही जितने भी फॉरेक्स के प्लेयर हैं वो MT5 के ऊपर बेहतरीन तरीके से ट्रेडिंग कर पाएंगे। सी ट्रेडर पे भी जाना चाहते हैं तो सी ट्रेडर पे भी जा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसीलिए मैच्योरिटी में जो MT5 का जहां पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन था वो कुछ समय के लिए होल्ड कर रखा था। और ये इंफॉर्मेशन वैसे तो सभी के पास थी, लेकिन अगर किसी कोई इस इंफॉर्मेशन से बच गया हो तो मैं उनको अपडेट कर रहा हूं कि ये इंफॉर्मेशन इस तरीके से एग्जीक्यूट होगी। MT5 की वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग को होल्ड किया गया था, अदरवाइज उसके अलावा कोई भी उसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हमारे पास सी ट्रेडर ऑलरेडी वर्किंग में था। बट जो हाईली रिकमेंडेड डिमांड थी वो डिमांड MT5 की थी। तो MT5 का भी हमारा कंप्लीट होता है सिस्टम। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग की अब जो है, जो MT5 पे करना चाहते हैं, रोबो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या जो भी वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, पैम करना चाहते हैं, वो अपने आप कर सकते हैं इसके ऊपर आके। तो ये बढ़िया तरीके से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे अगली चीज चलता हूँ ICO को लेके। तो ICO के हमने आपके साथ 4 राउंड शेयर किए थे मीटिंग के अंदर, बट फॉर्चुनेटली 4 राउंड नहीं है, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए हैं। जो उसके अंदर सीड राउंड बताया गया था वो सीड राउंड टोटल अलायंसेस पार्टनर्स के लिए, और सबसे बड़ी चीज वो अलायंसेस पार्टनर्स के लिए तो रखे गए। अभी कोई ये ना सोच ले कि वो ICO भाई जैसे ही एक्सचेंज आएगी वो बेचेंगे, नो, वो 2 साल के लिए लॉक पड़े हैं। तो ICO की एक्चुअल स्ट्रेटजी क्या रहेगी? क्यों? क्योंकि हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी एक्सचेंज लॉन्च होगी तो हमारे कॉइन का प्राइस पैनिक सेल इफेक्ट ना कर सके और वो नीचे ना आए। तो उसमें क्या लॉकिंग रहेंगी, कैसे कैसे अनलॉक होगा, किस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होगी, किस तरीके से बेनिफिट जनरेट होगा। तो जो भी मेरी नेक्स्ट मीटिंग होने जा रही है उसका जो टॉपिक है उसका ICO और एक प्रमुख टॉपिक रहेगा। कुछ अपडेट्स और स्पेशल वो मीटिंग ICO से रिलेटेड होगी, इनिशियल कॉइन ऑफर से रिलेटेड रहेगी। तो उसके अंदर मैं आपको आने वाली जो हमारी एक्सचेंज है उसकी भी डेट आपको उसी दिन बता दूंगा कि हम नवंबर में इस तारीख को एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं। बट एक्सचेंज लॉन्च होने के 1 से 1.5 महीना पहले एक्सचेंज पे रजिस्ट्रेशन और KYC स्टार्ट हो जाएगी। एक्सचेंज के 1 महीना पहले ही लॉन्च होने से, क्योंकि जिस दिन एक्सचेंज लॉन्च होगी फिर एकदम बर्डन आएगा उसके ऊपर KYC का, रजिस्ट्रेशन का। तो ऐसा नहीं होगा, हम 1-1.5 महीना पहले ओपन करेंगे जिसमें आप अपना KYC करें, रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दें, KYC करके छोड़ दें, ताकि जैसी एक्सचेंज लॉन्च होगी तो एक बढ़िया तरीके से आप ट्रेडिंग की साइड पे आना चाहते तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसमें जो भी राउंड है 1, 2, 3, चाहे उसमें प्राइवेट राउंड है, पब्लिक राउंड है, तो वो जितने भी 3 राउंड है वो कैसे एग्जीक्यूट होंगे, एक्सचेंज के ऊपर मैच्योरिटी कैसे एग्जीक्यूट होगी, एक्सचेंज के ऊपर पार्सल्स का कन्वर्जन कैसे रहेगा। तो ये काफी सारे टास्क हैं जो एक्सचेंज के साथ रिलेट करते हैं। तो एक्सचेंज लॉन्च होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि इस तारीख को पहले एक्सचेंज आ रही है, ताकि आप अपनी टीम में वहां पर एंटी क्लॉक चलेगी। एंटी क्लॉक यानी कि वेबसाइट आपको पहले मिलेगी, उसका प्रमोशन इंटरनेशनल लेवल पे आपको पहले मिलेगा। प्रेस रिलीजेस है, मीडिया रिलीज है, पॉडकास्ट है, क्या एक्सचेंज के बेनिफिट्स है, कैसे अलग एक्सचेंजों से और एक्सचेंजों से ये अलग है, क्या स्ट्रेटजीज है, तो वो सारी चीजें आपको पहले ही पता चल जाएंगी। 1-1.5 महीना पहले ही इंफॉर्मेशन आउट हो जाएगी। उसके व्हाइट पेपर्स कैसे हैं वो सारी चीजें आपको पहले पता चलेगी, ताकि आप पहले ही उसमें KYC कर सके और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकें। और अगर उसमें कोई रेफरल प्रोग्राम है 1 लेवल का, जैसे बाइनांस पे भी है सब, तो आप उसका बेनिफिट भी ले पाएंगे। तो वो सारी चीजें आप लोगों को एडवांस में पता चलेगी, ताकि आप बढ़िया ट्रेडिंग भी कर पाएंगे और जो भी आपके बेनिफिट्स हैं आप अपने बेनिफिट्स भी ले पाएंगे। इसके बाद ये एक्सचेंज का टॉपिक है हमारा, तो एक्सचेंज की चीज होगी। तो ये
कुछ जो चीजें जो हम टास्क कर चुके हैं और कुछ टास्क अब हमारे नेक्स्ट वीक में 2 टास्क हैं। एक तो यूएसडीटी से पेड करना, इंटरनल यूएसडीटी से, और इंटरनल यूएसडीटी को बाउंड करना सिर्फ अपनी टीम में। ये हमारा नेक्स्ट वीक का है। मेटा सोल्वर्स का जो अपडेट आना है 4.0 वर्जन नेक्स्ट 10 डेज के अंदर क्लियर हो जाना है। उसके बाद अगले ही इसी ये जो नेक्स्ट मीटिंग है, इसी मीटिंग के अंदर मैं आईसीयू के फेजेस विद डेट और विद प्लेटफॉर्म कैसे कैसे एग्जीक्यूट होना है, वो सारी चीजें मैं अब जो है इसके अंदर शेयर कर दूंगा, जो भी हमारी नेक्स्ट मीटिंग है। और एक्सचेंज को लेके भी काफी सारी चीजें जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। एक्सपो की इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुका हूं, क्योंकि एक्सपो को लेके बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम एक्सपो पार्टिसिपेट करें या इंफॉर्मेशन रूट लेवल तक पहुंचाएं। तो रूट लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक्सपो सिर्फ हमारे लिए सुटेबल नहीं है। रूट लेवल तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए हमें एक्सपो के साथ साथ हमें इवेंट ऑर्गेनाइज करना होगा, जिस इवेंट के अंदर हम ये सारी चीजें मार्केट तक पहुंचाएंगे। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं। तो डीएफएक्स, फॉरेक्स, MT5 हो गया, पेआउट्स को लेके हो गया, एक्सचेंज को लेके हो गया, आईसीयू को लेके इंफॉर्मेशन आ गई, न्यू बिजनेस प्रपोजल्स को लेके कुछ छोटी डिस्कशंस हो गई हमारी, यूएसडीटी के पेआउट्स को लेके हमारी डिस्कशंस हो गई, राइट। और गेटवे भी मैंने आपको बता दिया, BEP20, इथेरियम, ETH, ERC20 एंड पॉलीगन मैटिक, आप इससे भी कर सकते हो। एंड TRC20 की भी डिमांड है, सो डेफिनेटली हम TRC20 को भी हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। नेक्स्ट वीक के अंदर हम TRC20 का गेटवे भी वहां पर इनेबल कर देंगे, तो जो TRC20 के प्लेयर्स हैं तो वो भी वहां से स्टेक होल्डिंग कर पाएंगे। और जितना हमने पुराना डेप्थ एक्सरसाइज किया वो सारा एज इट इज चल ही रहा है। और अगले हफ्ते तक और भी काफी सारी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचेंगी। तो अगली मीटिंग और भी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें डेट्स वगैरह सारी चीजें अनाउंस होंगी, स्ट्रेटेजीज भी अनाउंस होंगी, और वहां पर आपको ये भी पता चलेगा कि इंटरनेशनल जो हमारे इवेंट्स हैं, हमारे तकरीबन 3 इवेंट हो रहे हैं इंटरनेशनल, जिसमें एक दुबई के अंदर होगा, एक जो है इटली के अंदर होगा, और एक और लोकेशन जो है वो अभी हिडन पार्ट पे है। तो 3 इवेंट हो गए, ताकि तीनों राउंड को हम बेहतरीन तरीके से मार्केट में प्रमोट कर सकें, जिसमें से तीनों इवेंट इंटरनेशनल, और सभी के तीनों जो इवेंट है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं, और डिफरेंट लोकेशन में दुबई भी है, इटली भी है, और भी सारी चीजें हैं। तो ये सारी डेट्स विद टाइमिंग आप लोगों तक पहुंचेंगी। उसके अकॉर्डिंग जो जहां पे ट्रैवल प्लान करना चाहता है अपना ट्रैवल प्लान कर सकता है, और इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली जो है ले सकता है। उस सारी अपॉर्चुनिटीज आपके पास रहेंगी। तो डियर फ्रेंड्स, अभी लेटेस्ट जो अभी हमारी एक वेबसाइट लॉन्च हुई है, जिसके बारे में भूषण कुलकर्णी जी आपको काफी कुछ बता रहे थे, मैं सुन रहा था वो भी। तो दैट इज द ब्रिलियंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। और उसमें जो भी एक्सचेंज है, जो भी हमने ब्लॉकचेन की बात की है या और चीजों की बात की है, तो उनकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोग्राम मस्ट ज्वाइन करना है। एक बात हमेशा याद रखें कि आपका एक वीक में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जरूर अटेंड करना है। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम वो जो पूरा टेक्निकल तौर पे चलता हो, और एक प्रोग्राम वो जो पूरा सेल्स के ऊपर चलता हो, ताकि लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों बरकरार रहे और बढ़िया तरीके से हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। तो X4 के ऊपर भी हम लोगों ने बात कर ली, काफी सारी चीजों के ऊपर अब हम चर्चा कर चुके हैं। राउंड 2 कंप्लीट हो चुका है। आईसीयू का 1, 2, 3 तीनों राउंड के ऊपर जो चर्चा नेक्स्ट मीटिंग में विद डेट आप लोगों के सामने होगी। एक्सचेंज की डेट भी आप लोगों के सामने होगी कि किस तारीख को एक्सचेंज आ रही है, ताकि किसी को ये ना रहे आएगी भी कि नहीं आएगी, पता नहीं नवंबर बोल रहे हैं, दिसंबर तो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब पहले वाली बात नहीं रही है कि कई बार टेक्निकल टर्म्स में। फिलहाल आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, एक्सचेंज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टेस्टिंग मोड के ऊपर एक्सचेंज की टेस्टिंग चल रही है। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, जिसमें आईसीयू के राउंड्स प्लस एक्सचेंज एक किस्म से सारे सीक्वेंस के अंदर ऑलरेडी हायरार्की वाइज सेट कर दिए गए हैं। तो 1 बाय 1 करके सभी चीजें जो है अपने ही टाइम पे लॉन्च होंगी। किसी की भी डेट को जो है चेंज नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो सारी चीजें हमारे रोड मैप में हमारे वेबसाइट के ऊपर लगेगी, जिसके ऊपर इंटरनेशनल प्लेयर भी शिरकत करेंगे। तो वहां पर जब इंटरनेशनल ऑडियंस भी है, आईसीयू में भी इंटरनेशनल ऑडियंस बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन कर रहा है, तो क्योंकि पॉडकास्ट भी होंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा न्यूज़, प्रेस रिलीजेस, मीडियाज भी होंगे, यूट्यूबर्स भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे। तो अगर डेट चेंज होगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा, तो जो डेट दी जाएगी वही फिक्स डेट मानी जाएगी, और उसी के अकॉर्डिंग पॉडकास्ट होंगे, सारी जगह प्रमोशन वही होंगी, चाहे वो
हमने बात की थी लास्ट टाइम भी कि जो बिल बोर्ड है, चाहे वो यूके का बिल बोर्ड है, चाहे वो यूएस का बिल बोर्ड है, चाहे वो हमारे कनाडा का बिल बोर्ड है या बुर्ज खलीफा के ऊपर जो भी एडवर्टीजमेंट, सभी के ऊपर जो टाइमिंग एंड चीजें हैं वो सभी पैरेलल जो है डिमेंशन रहेगा, ताकि वो बाद में चेंज ना किया जाए। तो ऐसा कोई ये ना सोच ले अपने अंदर से, वो थॉट खत्म कर दें कि जो डेट देंगे पता नहीं आगे तो नहीं सरकाएंगे, वो तो नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो डेट्स हैं वो फिक्स है और सारी चीजें जो है बहुत बेहतरीन तरीके से, सारी चीजों की जबरदस्त तरीके से तैयारी की जा रही है। जबरदस्त तरीके से जो है हम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, एंथुजियाज्म में है कि जबरदस्त तरीके से चीजें आप तक पहुंचाई जाएं और प्रोजेक्ट का एक नेक्स्ट लेवल मार्केट को दिया जाए। हम हर प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करेंगे, बड़ी एनर्जी के साथ एग्जीक्यूट करेंगे और जो हमारी कमिटमेंट आपके साथ है, हम अपनी कमिटमेंट्स के ऊपर 100% बहुत बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूशन करेंगे। अब आपका साथ चाहिए, क्योंकि आपके साथ से हमने 5 साल का सफर बिताया है। इसी साथ से मैं अगले आने वाले 10 साल 20 साल का सफर तय करना चाहते हैं। तो आपकी जबरदस्त जो अपीयरेंस, आपके इंथुजियाज्म से हम जबरदस्त तरीके से एग्जीक्यूशन करना चाहेंगे। सो दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपडेट पे, नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। दीज वर्ड्स, थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड नेक्स्ट आफ्टर 30 मिनट्स डियर फ्रेंड्स जो है हम कोर मैनेजमेंट की मीटिंग करेंगे। सो जितने भी कोर मैनेजमेंट के पर्सन है वो बिल्कुल मीटिंग